हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेस्ट हैचबैक्स दैट यू कैन बाय एंड हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, सो हाउ आर वी गोइंग टू कैटेगराइज देम। लेस देन 4 लाख का एक लिस्ट होगा, दैट विल बी टॉप 5 लिस्ट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 8 लाख के अंदर आपको कौन से हैचबैक्स को कंसिडर करना चाहिए स्ट्रिक्टली फॉर सिटी ड्राइव्स। देन द हायर सेगमेंट जो होता है दैट इज प्रीमियम हैचबैक, जो जहाँ पे 10 लाख तक जा सकता है आपका बजट। ऐसे कार्स में भी हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे टॉप 5 लिस्ट में। सो दिस इज माई फोकस। और ये लिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप सिटी के लिए कार खरीदना चाहते हो, तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको क्या कंसिडर करना चाहिए उसके बारे में आपको मैं पहले बता देता हूँ, विच आई हैव केप्ट इन माइंड बिफोर मेकिंग माई टॉप 5 लिस्ट। फर्स्ट पॉइंट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप कार चलाते हो इट शुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू ड्राइव इन द सिटी। ट्रैफिक में चलाना है, पार्क करना है, विजिबिलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। फीचर्स लाइक कैमरा, ये भी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, एंड द रेयर विंडशील्ड, द ओवरऑल ग्लास एरिया, तो ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैंने कंसिडर किया है। सेकंड में है मैन्यूवरेबिलिटी। मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब ये है कि हाउ इजी इट इज़ फॉर यू टू मैन्यूवर द कार, मे बी इन ट्रैफिक या टाइट स्पेसेस में, गली में आपको चलाना है कहीं तो जहाँ रोड्स नहीं है, काफ़ी क्लटर्ड स्पेस में आपको मैन्यूवर करना है कार को। सो इट शुड बी वेरी इजी एंड काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग होना चाहिए, स्पेशली फॉर दोस्त जो पहली बार एक कार खरीदना चाह रहे हैं। द थर्ड पॉइंट इज लो एंड पावर डिलीवरी। इंजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो लो एंड पावर डिलीवरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सिटी कंडीशंस में। स्पेशली अगर आपको वो इनिशियल पावर नहीं मिलता है तो आपको काफ़ी इरिटेटिंग होगा ड्राइव करने के लिए। तो व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन ट्रैफिक, लो एंड पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है माइलेज। जैसे आप जानते हो ट्रैफिक कंडीशंस में माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। अब वो उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए वेयर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेंटेन द कार, क्योंकि को पता है कि फ्यूल कॉस्ट इतना बढ़ रहा है। सो हैव केप्ट माइलेज ऑल्सो एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स जो सिटी ड्राइविंग कंडीशंस के लिए इंपॉर्टेंट, लाइक आई मैंशन कैमरा, तो ये सारे फीचर्स। उसके बाद हम ऑटोमेटिक ऑप्शंस को भी देखेंगे अगर कार ऑटोमेटिक ऑप्शंस ऑफर करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सिटी में जो कार खरीदते हैं दे सिटी एंड एज अ बिगिनर कार वो यूजुअली ऑटोमेटिक ऑप्शंस के लिए ऑप्ट करते हैं। तो क्या ये जो कार्स है वो ऑटोमेटिक ऑप्शंस ऑफर करते हैं या नहीं, इसको लेके भी मैं इस कार को जो रैंकिंग है उसको कंसिडर करूँगा। एंड लेटर वी विल टॉक अबाउट कम्फर्ट की जो सस्पेंशन है वो कैसा है सिटी कंडीशंस के लिए। अगर आपका सस्पेंशन कंफर्टेबल नहीं है, सॉफ्ट नहीं है आपके कार में, आने के टाइम आपका फैटिग बढ़ेगा एंड इट विल बी वेरी टायरिंग फॉर यू। सो कंफर्टेबल सस्पेंशन इज समथिंग विच आई एम रियली कंसिडरिंग। एंड उसके बाद हम बात करेंगे बूट स्पेस के बारे में। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इट शुड हैव अ लॉट ऑफ बूट स्पेस, बट जो बेसिक कम्यूट करना है आपको, मतलब सिटी में वेरी बेसिक लेवल पे बूट स्पेस होना चाहिए। देयर आर फ्यू कार्स विच लैक बूट स्पेस कम्प्लीटली, तो ऐसे कार्स को मैं रिजेक्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी डज नॉट मैटर हाईवे या सिटी, रिलायबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी कार खरीदने के पहले। सो रिलायबिलिटी विल बी डेफिनेटली कंसिडर्ड। एंड पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस, मतलब कार खरीदने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो I have considered the following cars: Baleno, Punch, Tiago, Swift, i10, Altroz, Wagon R, Celerio, Quid, Ignis, Espresso, Alto or i20, Tiago EV also, and even MG Comet I have considered, Alto, K10 and Espresso as well. तो इतने सारे कार्स को हमने कंसिडर किया एंड मोर कार्स हैव ऑल्सो बीन कंसिडर्ड जो मैंने यहाँ पर लिस्ट में आपको नहीं बताया है। बट आउट ऑफ ऑल दीज कार्स आई विल बी रिजेक्टिंग मल्टीपल कार्स। तो आपको स्टार्ट से बताऊंगा कि विच कार इज सिलेक्ट एंड विच कार इज रिजेक्टेड। शुरू करते हैं बलिनो से। बलिनो को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, एज यू ऑल नो इट हैज प्रूवन इटसेल्फ। एक तो विजिबिलिटी के मामले में बलिनो इज़ फैंटास्टिक। मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में बलिनो इज़ वन ऑफ द बेटर कार्स आउट देयर सिटी के लिए। लो एंड पावर डिलीवरी, के सीरीज इंजन जो आपको बलिनो में मिलता है दैट इज़ सेगमेंट बेस्ट। तो लो एंड पावर डिलीवरी इज़ आउटस्टैंडिंग। आपको हमेशा जब पावर चाहिए तो आप एक्सेलरेटर पर फ्लोर करो तो वो इमीडिएटली आपको पावर देता है। सिटी में काफ़ी एफर्टलेस लगता है इस कार को चलाने। माइलेज अगेन है वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सिटी कंडीशंस में बलिनो आपको नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशन में 15-16 दे सकता है एंड ऑन हाईवेज इट गिव्स यू अराउंड 20-23। माइलेज के मामले में इट्स ग्रेट। फीचर्स में आपको 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलता है जो विजिबिलिटी को बढ़ा देता है। यू गेट ऑल अदर फैंसी फीचर्स एज वेल। ऑटोमेटिक ऑप्शन भी अवेलेबल है, रिफाइनमेंट बढ़िया है, कंफर्ट इज ग्रेट, स्पेस इज गुड, बूट स्पेस इज फैंटास्टिक एंड रिलायबिलिटी इज ऑल्सो अगेन मारुति। सो
this car needs to be considered, so I'm going to select Baleno. Next हम पंच की तरफ बढ़ते हैं. पंच is a great car, no doubt about it, but problem ये है कि पंच का जो engine है वो लैक करता है, but it is not a problem in the city क्योंकि पंच का low end power delivery is very very good. So like I mentioned, पंच का जो lower end power delivery है वो अच्छा है, तो it feels effortless to drive in the city. क्लच काफ़ी लाइट है, सो दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. विजिबिलिटी भी बढ़िया है पंच का. यू गेट अ रियली गुड कैमरा. मैन्यूवरेबिलिटी इज़ फैंटास्टिक. आपको बॉनेट दिखाई देता है. ऑल द 4 कॉर्नर्स आर विजिबल. सो पार्किंग इज़ वेरी इजी. लो एंड पावर डिलीवरी लाइक आई मैंशनड. माइलेज इज़ वेयर थोड़े से पॉइंट्स ये कार लूज करता है क्योंकि इन सिटी इट गिव्स यू अ माइलेज ऑफ 10 और 11. तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पॉइंट्स वो लूज़ करता है, बट ऑन हाईवे ये काफ़ी अच्छा माइलेज देता है आपको. बूट स्पेस बहुत ही बढ़िया है. रिलायबिलिटी के मामले में वी डोंट सी एनी मेजर रिपोर्ट इश्यूज रिपोर्टेड विद टाटा पंच, तो नॉट एन इशू एट ऑल. एंड पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस की बात करें तो या टाटा के थोड़े निगल्स और इश्यूज होते हैं सर्विस क्वालिटी को लेके, सो यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स लूज करता है. बट आई एम स्टिल कंसिडरिंग पंच. वी विल रैंक इट इन द एंड एंड वील सी वेयर डज इट सिट इन द टॉप 5 लिस्ट. नेक्स्ट कार है टियागो, जिसको मैं अगेन कंसिडर करने वाला हूँ. टियागो इज़ वन ऑफ दी बेटर सिटी कार जो आपको खरीदना है. आप खरीदने का प्लान कर रहे हो देन टियागो यू शुड रियली कंसिडर, क्योंकि एक तो इसका सस्पेंशन बहुत बढ़िया है. कार फील्स लाइवली. कॉम्पैक्ट डायमेंशंस है. इसको कार को पार्क करना इज़ वेरी इजी. सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है. इस सेगमेंट का बेस्ट सस्पेंशन ऑफर करता है टियागो. ख़राब रास्तों पे आप चलाते हो, यू डोंट फील इट. द कार डज नॉट हैव मैनी फ्लॉस. इस प्राइस सेगमेंट में जिस प्राइस पे आपको टियागो अवेलेबल है मार्केट में, उसके हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेटर कार्स आउट देयर. तो इसको मैं डेफिनेटली सिलेक्ट करने वाला हूँ एंड इट हैज़ टू बी ऑन आर टॉप कार्स लिस्ट. नेक्स्ट है स्विफ्ट. स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट इज़ अ ग्रेट कार, नो डाउट अबाउट इट. के सीरीज इंजन के साथ आता है. इट्स हैज़ ग्रेट रीसेल वैल्यू, बट इस कार को मैं रिजेक्ट करने वाला हूँ फ्रॉम दिस लिस्ट. वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ कि स्विफ्ट का अपडेट आने वाला है एंड इट हैज़ स्टार्टेड टू फील इट्स एज. तो स्विफ्ट का बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही पुअर लगा मुझे एंड इट इज़ समथिंग दैट मारुति नीड्स टू इम्प्रूव ऑन. इट्स सैड कि मुझे स्विफ्ट को यहाँ से हटाना पड़ रहा है, बट द प्राइसिंग जिस प्राइस में ये अवेलेबल है कार में, एंड ये उनके लिए एनीवेज नहीं है जो एंथुजियास्टिकली ड्राइव करना चाहते हैं. दिस इज़ ईजी टू ड्राइव एफर्टलेस सिटी कार की बात कर रहे हैं हम, तो यू आर बेटर ऑफ विद बलिनो इंस्टेड ऑफ स्विफ्ट. स्विफ्ट शार्पर फील होता है, हैंडलिंग बेटर है कार का, बट इट इज़ नॉट द क्राइटेरिया टुडे जब हम इसके टॉप 5 लिस्ट बना रहे हैं. तो फॉर दैट रीज़न आई एम टेकिंग स्विफ्ट ऑफ द लिस्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे i10 के बारे में. सो i10 इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेटर कार्स आउट देयर. सो i10 और एक्स्टर दोनों एग्जैक्टली सेम कार्स है. दे यूज द सेम प्लेटफॉर्म, बट एक्स्टर फील्स मोर सॉलिड. जो दरवाज़ा है एक्स्टर का, इट फील्स मोर हैवी. द कार का जो बॉनेट है वो क्लियरली विजिबल है. तो i10 को मैं रिजेक्ट करके एक्स्टर को मैं इस लिस्ट में इंक्लूड करना चाहता हूँ. एक्स्टर का सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल है सिटी कंडीशंस के लिए. आपको अच्छे फीचर्स मिलता है, विजिबिलिटी भी बढ़िया है. रीसेल आपको पता है हुंडई का काफ़ी अच्छा होता है. सो फॉर दैट रीज़न आई एम गोइंग टू ऐड एक्स्टर ऑल्सो इन दिस लिस्ट. नेक्स्ट है टाटा एल्ट्रोस. टाटा एल्ट्रोस इज़ जस्ट लाइक टाटा पंच, अल्फा आर्किटेक्चर पे बेस्ड है. हैज़ ऑल द कॉमन पॉइंट. एक बड़ा डिफरेंस ये है कि इट्स नॉट एन SUV, आपको वो सेम कमांडिंग फील नहीं देता है. अदर देन दैट इट्स ऑल द सेम लाइक टाटा पंच. विजिबिलिटी पंच इतना अच्छा नहीं है, बट आई वुड स्टिल कंसिडर दिस कार इन द लिस्ट क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट में ये बहुत सारे फीचर भी ऑफर करता है. इट फील्स रियली टफ एंड सॉलिड एंड सस्पेंशन भी बहुत अच्छे से काम करता है. सो आई एम एडिंग इट टू द लिस्ट. देखेंगे वेयर डज इट रैंक. नेक्स्ट हम बात करेंगे वैगन आर के बारे में. मुझे लगता है कि अगर आपको एक नो नॉनसेंस सिटी कार लेना है, वैगन आर इज़ दी बेस्ट चॉइस. आई थिंक वन ऑफ द बेटर कार्स आउट देयर. सस्पेंशन इज़ वंडरफुल, हेडरूम सेगमेंट बेस्ट है, विजिबिलिटी इज़ ऑल्सो सेगमेंट बेस्ट. जो रिफाइनमेंट लेवल्स है वैगन आर का वो बहुत ही बढ़िया है. इस प्राइस सेगमेंट में आपको दोनों का ऑप्शन मिलता है, 1 लीटर 3 सिलेंडर, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर. 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इज़ अ फैंटास्टिक इंजन और यहाँ पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है. कंपेयर टू टियागो स्पेशली इसका इंजन बहुत ज़्यादा सुपीरियर लगता है. इवन द कार इट्स डिज़ाइंड टू बी ए ग्रेट सिटी कार और यहाँ पे रेयर स्पीड स्पेस भी अच्छा है, फीचर्स भी ठीक ठाक मिलता है. यू गेट द ग्रेट सर्विस क्वालिटी ऑफ मारुति और उसके बाद आपको अच्छा रीसेल मिलता है. सो दिस कार हैज़ टू बी ऑन द लिस्ट एंड इट विल रैंक वेरी हाई. लेट्स सी वेयर इट रैंक्स लेटर.
नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलेरियो के बारे में. आई थिंक सेलेरियो हैज़ नॉट बीन सेलिंग इन गुड नंबर्स, बट ये उनके लिए जो एक नो नॉनसेंस ईजी टू ड्राइव सिटी कार खरीदना चाहते हैं, सेलेरियो डज ए रियली गुड जॉब. सेलेरियो और वैगनार का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सेलेरियो फील्स ए लिटिल मोर मॉडर्न. इंटीरियर का जो डिज़ाइन है तो थोड़ा बेटर है. इवन द एक्सटीरियर डिज़ाइन इज स्लाइटली बेटर. यू गेट स्लाइटली बेटर स्टेबिलिटी. सस्पेंशन वैगनार जितना अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल जो कार का बैलेंस है, इट फील्स गुड. इट्स स्लाइटली प्राइस्ड हायर देन व्हाट मारुति शुड हैव प्राइस्ड दैट कार, बट जो फीचर्स आपको मिलता है, जो ड्राइविंग फील मिलता है, इट फील्स वेरी इजी टू मैन्यूवर इट इन द सिटी. सो जो लोग वैगनार के डिज़ाइन को पसंद नहीं करते हैं, द सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज सेलेरियो फॉर देम. सो आई एम गोइंग टू ऐड इट टू द लिस्ट. लेट्स सी वेयर इट रैंक्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्विड के बारे में. आई वुड नॉट कंसिडर क्विड फॉर फ्यू रीजन्स. एक तो मुझे इसका इंजन उतना रिफाइंड नहीं लगता है. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिलायबल कार इन द सेगमेंट. एंड जहाँ पे आपको एस्प्रेसो, ऑल्टो K10 एंड वैगनार मिलता है इसी प्राइस रेंज में, क्विड इज़ अ ग्रेट कार. आई फील बैड टू रिजेक्ट इट, बट देर आर फ्यू पॉइंट्स वेर आई फील कि क्विड बेटर परफॉर्म कर सकता था. टू गिव यू मोर डिटेल्स, द लो एंड पावर डिलीवरी ऑफ दिस कार इज़ ओके, बट द रिफाइनमेंट इज़ नॉट ग्रेट. माइलेज इज़ डिसेंट, अगेन नॉट ग्रेट. फीचर्स की बात करें, दैट इज़ वेरी गुड. ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है आपको. कंफर्ट और स्पेस की बात करें, इट हैज़ अ रियली गुड सस्पेंशन. बूट स्पेस इज ऑल्सो गुड. बट दिस कार, इफ इट इज़ गोइंग टू कम्पीट विद कार्स लाइक ऑल्टो, सबसे बड़ा इशू ये है कि इट विल नॉट गिव यू द सेम रीसेल एंड सर्विस क्वालिटी ऑफ मारुति. और इस प्राइस सेगमेंट में जो कार लेते हैं, फॉर देम दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कोई भी अगर कार खरीदता है इस प्राइस सेगमेंट में, उनको सर्विस क्वालिटी और रीसेल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बारे में सोच के ही वो कार पे इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज फॉर देम कार इज़ मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और सोच समझ के करना होता है उनको. तो फॉर दैट रीज़न आई एम रिजेक्टिंग क्विड. नेक्स्ट है इग्निस. इग्निस को मैं कंसिडर करना चाहता हूँ क्योंकि इग्निस इज़ अ ग्रेट सिटी कार. इट इज़ वन ऑफ द बेटर कार्स फ्रॉम नेक्सा. नेक्सा का डीलरशिप बढ़िया है, विजिबिलिटी इज़ गुड, सस्पेंशन इज़ ओके, थोड़ा सा स्टिफ है. कार का इंटीरियर क्वालिटी इज़ नॉट ग्रेट, बट इट्स अ वेरी ईजी टू ड्राइव कार और इट्स अ गुड सिटी कार. सो फॉर दैट रीज़न आई एम कंसिडरिंग इट. एंड में देखते हैं वेयर डज इट रैंक, और इन द टॉप 5 लिस्ट या it will not make it to the top 5 list. Next है एस्प्रेसो. एस्प्रेसो एक बहुत controversial कार है. The design is weird. काफ़ी अजीब सा डिज़ाइन है. It's an odd looking car. But देखिए, उस प्राइस रेंज में आपको ऐसा फील कोई भी कार ऑफर नहीं करेगा. When you drive the car, ये काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी के साथ आता है. You see the bonnet very clearly. The car is excellent to drive, especially व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिटी ड्राइव्स, क्योंकि इसका सस्पेंशन बढ़िया है. ऑल्टो ऐसा होता है कि ऑल्टो में बहुत लो बैठना पड़ता है आपको. एस्प्रेसो फील्स मोर कमांडिंग. बहुत सारी एरियाज है जहाँ पे आई थिंक एस्प्रेसो फील्स वेरी डेटेड, लाइक इवन द गियर बॉक्स जो अगर हम बात करें. बट कीपिंग दैट असाइड, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है आपको. अदर देन द लुक्स, इफ यू डोंट केयर फॉर द लुक्स, यू वांट अ वेरी इजी टू ड्राइव कॉम्पैक्ट कार, एस्प्रेसो इज गुड. फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस कार. So, अब आप मुझे पूछेंगे, if you have considered espresso, then why not quit? Now, this is a controversial topic, so it opens up a lot of arguments and debate. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए. लास्ट कार इज़ i20. i20 एक ऐसा कार है जो आई थिंक बहुत प्रीमियम फील होता है अंदर से. इट स्टार्टेड दिस सेगमेंट, वन ऑफ द फेवरेट कार्स टू मैनी इंडियंस. एंड यहाँ पे N-Line भी अवेलेबल है. सो I think i20 is a great car and we should add it to the list, and then we'll have to break it down on where it stands in the top 5 ranking. तो इसको भी include कर देंगे. Now let us break it down to top 5. Now let us start with the very basic. Maybe अगर आपका बजट 5 लाख के अंदर है, आपको 5 लाख के अंदर एक सिटी कार लेना है, what are the cars that I would suggest you? First is the Alto K10, because यहाँ पे ये सेगमेंट में अगर आप बात करते हो लेस देन 4 और 5 lakhs, तो यहाँ पे ना रीसेल वैल्यू, पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. द सेकेंड थिंग इज दिस इज़ योर फर्स्ट कार. ठीक है, यहाँ से आप कार चलाना सीखना चाह रहे हो. ऑल्टो इज़ अ प्रूवन प्रोडक्ट. ये आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज, इसका जो है डिमेंशन जो है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा चलाने के लिए. यू विल गेट यूज्ड टू ड्राइविंग.
आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए। तो इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट कार एंड यू वांट टू बाय इट स्पेशली फॉर सिटी ड्राइव्स, देन यू कैन गो फॉर ऑल्टो K10। नंबर 2 पे आता है एस्प्रेसो। आई थिंक एस्प्रेसो इज़ अ बेटर कार देन ऑल्टो इन एवरी वे, बट एस्प्रेसो सफ़र्स विद इट्स रीसेल वैल्यू। उस तरह का रीसेल आपको नहीं मिलेगा इस कार में। सो यू मे लूज सम रीसेल वैल्यू, बट ये कार जो है काफ़ी ईजी टू ड्राइव है। इट फील्स वेरी रिलैक्सिंग टू ड्राइव एंड यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि इसका सस्पेंशन भी थोड़ा सा बढ़िया है। द विजिबिलिटी लाइक आई मैंशनड इज आउटस्टैंडिंग। सिंस आई रिमूव क्विड फ्रॉम द लिस्ट, इफ़ यू रियली डोंट लाइक मारुति और आप कोई दूसरे ब्रांड को एक चांस देना चाहते हो या रीसेल वैल्यू के बारे में नहीं सोचते हो, यू कैन ऐड क्विड टू दिस लिस्ट। You can go for the automatic Kwid, जो I think अच्छा कार है, easy to drive है, in the city it feels really good, suspension अच्छा है। So I know I've taken it off the list, but if you don't like Maruti then go for Kwid। अगर आप रीसेल के बारे में सोच रहे हो then don't go for Kwid, go for Maruti, you will be happy there। So अभी हम थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा के we will move on to cars which cost less than 7 lakhs, maybe in the range of 6 to 8 lakhs। तो या इस रेंज में द बेस्ट कार फॉर सिटी अकॉर्डिंग टू मी इज़ वैगन आर। आई नो कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है एंड मैनी पीपल वुड नॉट एग्री विथ मी, बट मुझे लगता है कि वैगन आर एक परफेक्ट सिटी कार है। द विजिबिलिटी इज़ द बेस्ट। 1.2 लीटर के सीरीज़ का आप इंजन लोगे, इट फील्स वेरी वेरी रिफाइंड, वेरी गुड। जहाँ पावर आपको चाहिए वो इमीडिएटली मिलता है, उसके साथ माइलेज भी मिलता है। यू डोंट गेट अ 4 सिलेंडर ऑप्शन एट दिस प्राइस, एंड वैगन आर में आपको दोनों इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। इसके साथ अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो, इट्स वेरी स्मूथ टू ड्राइव। सो ऑटोमेटिक के ऑप्शन आप ऑटोमेटिक कार भी लेना चाहते हो, वैगन आर इज़ रियली गुड। जो एम्प्टी गियरबॉक्स है वो ठीक ठाक तरीके से काम करता है, उसके साथ माइलेज भी मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू मी द सस्पेंशन ऑफ वैगन आर इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छे से बम्प्स को एब्जॉर्ब करता है। आई रियली फील इट्स ए ग्रेट कार। ये कार हाईवे के लिए बिल्कुल नहीं बना है। अगर आप ऑलराउंड कार लेना चाहते हो देन दिस इज नॉट द वन यू शुड गो फॉर। इट्स टाटा टियागो विच मेक्स इट सेकेंड नंबर इन दिस लिस्ट। टियागो एक सॉलिड टैंक जैसा फील होता है जो आपको इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी कार ऑफर नहीं करता है। टियागो ऑल्सो फील्स वेरी लाइवली, इसका इंजन अच्छा है। हाँ, वैगन आर जितना रिफाइंड नहीं है बट काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि लो एंड पावर डिलीवरी इज क्वाइट गुड। पार्क करना है कार को, इट्स ईजी, वेरी ईजी टू मैन्यूवर एज वेल। इट्स अ ग्रेट सिटी कार एंड इट्स अ ग्रेट फर्स्ट कार एज वेल, बट इट लूजेस फ्यू पॉइंट्स टू वैगन आर क्योंकि टियागो में जो सर्विस क्वालिटी आपको मिलेगा वो मारुति जितना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि टाटा का सर्विस क्वालिटी इज़ नॉट देयर येट। रिलायबिलिटी के मामले में भी इट्स नॉट एज गुड एज मारुति, बट ये कार बेटर ऑलराउंड कार है कंपेयर टू वैगन आर। You can take it on highways, you can drive it in the city, you can do a lot of things with this car and it will not disappoint you in any area. For example, आप हाईवे में लेके जाते हो, हैंडलिंग ऑफ दिस कार इज सो मच सुपीरियर कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि वैगन आर आप कहीं पे हाईवे पे लेके जाने की सोचते हो तो यू विल नॉट गेट दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि ना ही उसमें स्टेबिलिटी है या उसका हैंडलिंग भी उतना बढ़िया नहीं है, बॉडी रोल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिटी कार्स, वैगन आर विंस। इफ़ इट वॉज नॉट सिटी कार और एक ऑलराउंड कार डिसाइड कर रहे थे आप हाईवे के लिए, टियागो मे बी वुड हैव बीन अ बेटर कार ओवरऑल। थर्ड नंबर में आता है इग्निस। इग्निस बहुत मतलब डेटेड लगता है आज के टाइम में। नोबडी लाइक, मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं जो इसके डिज़ाइन को पसंद नहीं करते हैं। इट्स पर्सनल ओपिनियन, बट इग्निस एक कॉम्पैक्ट सा कार है, इजी टू ड्राइव, इट फॉलोज ऑल द मारुति का जो फॉर्मूला है। विजिबिलिटी अच्छा है, मैन्यूवरेबिलिटी इज़ ईजी ऑन दिस कार, इट्स क्वाइट स्मॉल, कॉम्पैक्ट, लो एंड पावर डिलीवरी, अगेन सेम इंजन 1.2 लीटर, तो यहाँ पे आपको बढ़िया पावर डिलीवरी मिलता है। माइलेज की बात करें, अगेन इट डज अ रियली गुड जॉब। फीचर्स, यू गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स, ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है इसमें आपको AMT का। रिफाइनमेंट लेवल जो इस कार का है इज़ वेरी वेरी हाई। कंफर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था, कंफर्ट और स्पेस। बूट स्पेस इज़ डिसेंट, रिलायबिलिटी इज़ ग्रेट, एंड पोस्ट परचेज मे बी वैगन आर जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि रीसेल will not be the best, but still a Maruti and people will buy it in the used market. नंबर 4 में आता है Celerio. Now Celerio एक काफ़ी decent कार है, does not excite you, but अगर आपको एक no nonsense कार चाहिए सिटी में चलाने के लिए, you want a compact car, it's your first car, Celerio is easy.
It follows all the formulas of WagonR but comes with slightly better design. तो WagonR का डिज़ाइन आपको पसंद नहीं है, आपको मारुति का ही कार लेना है एज योर फर्स्ट कार, आई थिंक Celerio इज़ अ गुड ऑप्शन. AMT का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे. अगर आप इस कार को Tiago के साथ कंपेयर करते हो तो Celerio feels lot smaller than Tiago. The interior quality also does not feel very upmarket, but overall I think Celerio is a good car. अगर आपको एक स्ट्रिक्टली सिटी में चलाने के लिए ईजी टू ड्राइव नो नॉनसेंस कार चाहिए विथ फर्स्ट फ्री ओनरशिप, देन Celerio is a good car, you can go for it. The last car in this list is i10. I think i10 को आप i10 and Exter, I am keeping them in the same number, 5th position में. अगर आपको SUV फील चाहिए, go for Exter, it feels a little more modern. बट आप कन्वेंशनल डिज़ाइन पसंद करते हो, देन यू कैन गो फॉर i10. बोथ आर ग्रेट सिटी कार्स. Hyundai हमेशा अच्छे स्मॉल कार्स, कॉम्पैक्ट कार्स बनाते आ रहा है, तो दे हैव नॉट डिसअपॉइंटेड अगेन विद देयर Exter एज वेल. i10 Exter डेफिनेटली आप 5th पोजीशन में मैं प्लेस करूँगा एंड इट्स अ रियली गुड सिटी कार. अभी हम थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में बढ़ते हैं वेयर द प्राइस इज स्लाइटली हायर. अगर आपका बजट 10 लाख तक है और आपको एक सिटी कार लेना है, व्हाट आर द ग्रेट हैचबैक्स यू कैन कंसिडर. नंबर 1 में आता है, लाइक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी नोन दिस, दैट इज Baleno and Glanza. Baleno and Glanza are really good cars because they are extremely easy to drive. They come with lot of features और काफ़ी प्रीमियम लगता है, तो स्पेस के मामले में भी बढ़िया है. दैट इज़ द रीज़न इतने सारे कार वो सेल कर रहे हैं. बट लाइक आई सेड, इतना आप इन्वेस्ट करते हो तो सेफ्टी के बारे में भी आपको सोचना चाहिए. सेफ्टी ऑफर नहीं करता है. सिटी ड्राइव्स के लिए इट्स फाइन, but I would not suggest Maruti cars in this segment. But in terms of city only, आप सिटी में ज़्यादा फोकस करते हो, ओनली सिटी ड्राइव स्ट्रिक्टली आपका सेकेंडरी कार है और आपको सिटी में चलाने के लिए लेना है, देन Baleno is clearly the winner here today. It is the better car. सेकेंड नंबर पे आता है Tiago EV. I know I should have not included an electric car here, but सोचो आपको रनिंग कॉस्ट जो होगा वो बहुत ही कम रहेगा. इसी प्राइस रेंज में आता है अराउंड नियर टू 10 lakhs 10-11 lakhs. तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक कार मिल रहा है. यू विल हैव ग्रेटर रेंज, यू विल हैव अ स्मूथर ड्राइव, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियर मिलेगा एंड यू विल नॉट हैव दैट ट्रबल ऑफ गोइंग एंड गेटिंग फ्यूल इन योर कार. तो वहाँ पे भी आपके एक्सपेंसेस को आप सेव कर सकते हो. तो Tiago EV इज़ वन ऑफ द बेटर कार्स. मुझे लगता है कि आज के टाइम आप सिटी कार के लिए लेना चाहते हो. आफ्टर Punch EV इज लॉन्च्ड, दैट विल डेफिनेटली टेक Tiago EV's प्लेस. तो आप अगर EV कार्स भी कंसिडर कर रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर Tiago EV. थर्ड नंबर पे आता है i20, जो Hyundai i20 है. इट्स अ वेरी अंडररेटेड कार, बट इट्स अ ग्रेट कार, फील्स वेरी स्मूथ. अगर आप सिटी कंडीशंस में चलाते हो, i20 डज अ ग्रेट जॉब. N-Line का भी ऑप्शन मिलता है. इफ़ यू लव टू ड्राइव एंड ओनली यू वांट टू ड्राइव इन द सिटी, गो फॉर i20. दैट इज़ द रीज़न इट मेक्स टू नंबर 3. नंबर 4 पे आता है Hyundai का Exter. Hyundai Exter इज़ अ ग्रेट कार. आई नो आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड दिस कार इन द प्रीवियस लिस्ट, बट आप टॉप मॉडल की तरफ जा सकते हो. Exter का जो टॉप मॉडल है, इट्स फुली फीचर लोडेड, बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, फील गुड फीचर्स, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्मूथ कार. उनका AMT ट्रांसमिशन जो होता है Hyundai का, इट्स द क्लियरली द सेगमेंट बेस्ट. तो ऑटोमेटिक कार लेना है सिटी के लिए, यू हैव अ बजट ऑफ 10 lakh, जस्ट गो फॉर Exter AMT. नंबर 5 पे आता है Tata Punch. यू नो Tata Punch को मैं यहाँ पे क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ. यू नो द गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स ऑफ द कार. मेरे चैनल में रिव्यूज़ है इसके, आप ज़रूर जाके देख सकते हो. सो Punch इज़ अ गुड कार क्योंकि सस्पेंशन बढ़िया लगता है, ऑटोमेटिक ऑप्शन है, लो एंड पावर डिलीवरी स्ट्रॉन्ग. जो AMT है वो काफ़ी स्मूथ भी है, तो आप इस कार की तरफ जा सकते हो. सो दिस इज़ माई लिस्ट. मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग, हमारे डियर सब्सक्राइबर्स भी डिसएग्री करेंगे एंड दे विल नॉट एग्री विद माई पॉइंट्स एंड माई रैंकिंग. तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका लिस्ट क्या है. एंड प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन द लाइव सेशन जो मैं एवरी फ्राइडे और सैटरडे को कंडक्ट करता हूँ 10 बजे रात को. टिल देन गाइज, टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट्स. बाय बाय.